हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक में हम देख रहे थे उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई, जिसमें हम 100+ क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं डिस्कस, और 100+ आज फिर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में भूमि के प्रकार स्वरूप के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनी। सूची 1 में भूमि दी गई है, सूची 2 में जिले। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला ये चमोली है, और सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला जो हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला ये हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल, और सबसे कम शुद्ध बोई गई भूमि क्षेत्रफल वाला जिला ये चंपावत। मेथा फसल रोपाई का समय है 15 से 30 जनवरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया? ये किया गया आपको देवभूमि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, गाढ़ भूमि छोटी नदी घाटी में स्थित खेत, ये तो सही हो है, और बगड़ नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि ये भी सही होगा। खील कंटील जंगल में लगी बंजर भूमि ये भी सही। ईजर अत्यधिक उत्पाद उपजाऊ भूमि जिसे रासायनिक, ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में पर्वतीय जिलों का प्रतिशत भाग है? ये हो जाएगा 61.05%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सकल सिंचित क्षेत्र 2020-21 के अनुसार 5,39,030 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र ये हो जाएगा 3,17,281 हेक्टेयर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में बोए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं घटते क्रम में? घटते क्रम में क्या हो जाएंगे? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर नैनीताल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई। तो जो राज्य जल नीति जारी की गई थी ये की गई थी 2019 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है क्रमशः 94% और 13%। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर अर्ध सिंचित भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है पचार शिमार। शिमार। सूची 1 को सूची 2 से सुमिल कर सही विकल्प चुनी। तो सूची 1 में जिला दिया गया है, सूची 2 में शुद्ध सिंचित प्रतिशत। तो देखते हैं, हरिद्वार 96.41%, उधम सिंह नगर ये हो जाएगा 99.49%, नैनीताल का 60.07%, चमोली 5.16%। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये नहीं आएगा आपका, चंपावत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड एक प्रमुख फल उत्पादक राज्य है, यहाँ पर फलोत्पादन की व्यावसायिक शुरुआत कब हुई थी? फलोत्पादन की जो व्यावसायिक शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रथम फल उद्यान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपका 1860 में चौबुटिया में, ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस नदी घाटी को राज्य के धान का कटोरा कहा जाता है? और राज्य के धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी घाटी को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर वह भू क्षेत्र जो गहरी घाटी में स्थित है, जो पानी एकत्र होने पर तालाब का रूप ले लेता है। तालाब का रूप ले लेता है ये रॉ रथ भूमि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रथम फल उद्यान, ये तो हो चुका 1860 चौबुटिया। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक नहर सिंचित 4 जिले घटते क्रम में हैं। घटते क्रम में हो जाएंगे उधम सिंह नगर, और फिर हो जाएगा नैनीताल, फिर जाके हो जाएगा देहरादून, और फिर हरिद्वार। तो क्या बन जाएगा इसका ऑप्शन बी, ए सी बी। उत्तराखंड राज्य का नानक सागर बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? नानक सागर बांध स्थित है नंदवा नदी पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार निम्नलिखित किस स्थान पर हैं? तो जो 2 थोक बाजार स्थित हैं ये हैं हरिद्वार और हल्द्वानी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा सी पुष्प है जिसका उत्पादन उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर गेंदा फूल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? सन 80 का बंदोबस्त प्रसिद्ध है ट्रेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सेब उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये जिला प्रसिद्ध है उत्तरकाशी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबारी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ा जड़ी यारसा गुम्बा है, क्या ये औषधि है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति निम्न विकसित की गई थी। तो सेब की जो विल्सन प्रजाति विकसित की गई ये की गई थी, ऑप्शन बी, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह है अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए।
उत्तराखंड राज्य का नानक सागर बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है नंधौर नदी पर। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु थोक बाजार निम्नलिखित किस स्थान पर है? यह है हरिद्वार और हल्द्वानी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा सी पुष्प है जिसका उत्पादन उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक होता है? ये होता है गेंदा का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? यह है ट्रेल का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेब उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यह है उत्तरकाशी जिला। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबरी और टसर भी होता है, मूंगा भी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे फलोद्यान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है चौबुटिया को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कीड़ा जड़ी यारसा गंबू है क्या है? औषधीय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, जिसका नाम पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं और कहते हैं कि इसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के किस जिले में एक आधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? आधुनिक चाय उत्पादन इकाई की ये बागेश्वर में की गई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? ये नहीं की जाती है हरिद्वार में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दलहन नहीं है? और गहत दलहन हो गया, तौर और भड़ भी है, और क्या नहीं होगा? रागी नहीं होगा। ऑप्शन डी। उत्तराखंड विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है? यह है अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यह हो जाएगा तराई मृदा, तराई मिट्टी। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की शुरुआत की गई? बेलाडोना की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है, इनकी जाती है आरडी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यह है तराई मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन हैं? ये हैं ऑप्शन सी बोसी सेन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 13% है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य में पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है? झंगोरा की जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। सर्वाधिक जो है ये गेहूं और चावल। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को सन 1835 में प्रोत्साहित किया था। ये किया था डॉक्टर रॉयले ने। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2019-20 में के संदर्भ में कुल प्रजनन फार्म हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में गौवंश संरक्षण अधिनियम बना? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 2007 में। अगला प्रश्न, राज्य में चाय की खेती सन 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया विश्व फेबर ने? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम ये किया गया था सन 2005 और 6 में से 6 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संघ संस्था, सूची 2 संख्या। तो देखते हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी ये 11 हो गए। दुग्ध 80 टन केंद्र ये हो गए 2। 45 सरकारी रेशम फार्म ये हो गए 71 और डी श्रेणी पशु चिकित्सालय ये हैं 10। तो क्या बन जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी 1 2 4 3। अगला प्रश्न, राज्य में उत्पादित मडुआ कौन सा अनाज का निर्यात किया जाता है? जापान को किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले खाद्यान्न को घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में लगाना है इसको, तो देखते हैं। एक तो गेहूँ हो गया पहले, फिर चावल हो गया, फिर मडुआ हो गया। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस झील से छोटी छोटी नहरें निकालकर नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है? भीमताल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में शारदा नहर प्रणाली से निम्नलिखित किस जिले में सिंचाई की जाती है? एक तो चमोली हो जाएगा, दूसरा उत्तरकाशी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चमोली उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य
के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों का घटते क्रम में कोड के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो देखना है, एक तो गेहूँ, फिर चावल और फिर जाके मड़ुआ, फिर गन्ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर ACBD। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्या हो जाएगा? नाशपाती, आड़ू और सेब। अगला प्रश्न, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों का है? शीतोष्ण फलों का जो हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आड़ू और सेब। ऑप्शन सी, आड़ू सेब। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को कथन एवं ए कारण आर के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं इसका सही विकल्प। राज्य में शिवालिक के से दक्षिण तक दोनों क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है, कारण आर। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? कथन ए सही है तथा कारण आर भी सही है एवं आर एक ही सही जो व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1842 से 54 में के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के 3 सर्वाधिक प्रमुख गेहूँ उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः घटते क्रम में बताना है। तो देखते हैं, एक तो उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सिहन भेड़ विकास परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ संचालित है? सिहन भेड़ विकास परियोजना, ये है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र निर्देशालय स्थित है? उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निर्देशालय स्थित है? भीमताल में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है दिल्ली में। अगला प्रश्न, जिरेनियम उत्तराखंड में उत्पादित एक सुगंध युक्त पौधा है, यह निम्नलिखित में से किस मूल देश का है? यह है अफ्रीकी मूल का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की ऊपरी गंगा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखना है, यह हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिनी तरफ से तो निकलती है, इसकी लंबाई हरिद्वार से कानपुर तक भी है, यह भारत की सबसे ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। 1836 में PB कोटले ने इस नहर को स्वीकृत भी किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुक्कुड़ विकास हेतु 3 राजकीय कुक्कुड़ प्रक्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। रानीखेत नहीं है, बाकी पशुलोक में है, हवलबाग में भी है, अल्मोड़ा विण में भी है और रानीखेत में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित का सम्मेलन करते हुए कोर्ट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, नया कृषि नीति अधिसूचना, तो ये हो जाएगा 2011 से 12। उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन, ये हो जाएगा 14 मार्च से 2011। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये है 8 जून 2006। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, ये हो जाएगा 14 मार्च 2001। जिरेनियम उत्तराखंड में उत्पादित एक सुगंध युक्त पौधा है, यह है अफ्रीकी मूल का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हल्द्वानी नगर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था ऑप्शन बी, ट्रेल द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, नहर बांध और उद्गम स्थान, निचली गंगा नहर, ये नरौरा बांध। ऑप्शन, पूर्वी गंगा नहर, ये हो जाएगी भीमगौड़ा। और शारदा नहर हो जाएगी बनबसा चंपावत। रामगंगा नहर भीमगौड़ा। तो क्या बन जाएगा इसका? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित का सुमेलन करते हुए कोर्ट का द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। नई कृषि नीति की अधिसूचना, ये वर्ष 2011-12। और उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन, ये हो जाएगा 14 मार्च 2001। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये हो जाएगा 8 जून 2006। और कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, ये हो जाएगा 2 दिसंबर 2000। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? यह है चंपावत नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल उत्पादन में उधम सिंह नगर प्रथम स्थान पर नहीं है? ये नहीं है गन्ना और मसूर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नहर 1928 में काली नदी पर बनाई गई? ये बनाई गई थी शारदा नहर। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नहर है जिसका निर्माण कराने का श्रेय पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती को जाता है? राजपुर नहर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण 1983 में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नहर आधुनिकीकरण के समय 4 बड़े ड्रेनेज रानीपुर साइफन पथरी सुपर पैसेज सोलानी जल सेतु और रतमऊ जल सेतु संबंधित हैं? ये संबंधित हैं ऊपरी गंगा नहर से हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को? ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस नहर प्रणाली द्वारा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार बिजनौर तथा मुरादाबाद जिलों में सिंचाई होती है? ये सिंचाई होती है पूर्वी गंगा नहर से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अरहर उत्पादित करने वाले शीर्ष जिले हो जाएंगे टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी और देहरादून, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2018-19 के संदर्भ में 2 मैदानी जिलों का भाग है। ये हो जाए 38.95%, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में 2020-21 के संदर्भ में नहरों की कुल लंबाई 2021 के संदर्भ में नहरों की कुल लंबाई हो जाएगी 12,361.25 किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं? विचल्या भूमि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना का निर्माण उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों की सिंचाई सुविधा हेतु प्रारंभ की गई थी? जमरानी बांध परियोजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में चावल उत्पादित करने वाले 3 प्रमुख जिले चावल उत्पादित करने वाले हो गए, और एक तो ये हो गया उधम सिंह नगर, और फिर हो गया हरिद्वार, फिर हो गया नैनीताल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना कब की गई? 14 मार्च 2001। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना 14 मार्च 2001। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के टिहरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है? यह भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। यह विश्व का चौथा एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसे राष्ट्र का गांव की उपमा भी दी गई है। ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है? पशुपालन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में 2018-19 के संदर्भ में क्रमशः ये हो जाएगा 49.91% और 50.09%। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भू सुधार के संदर्भ में अधोलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त सन 1815 में किया गया, बिल्कुल। और अगला देखते हैं, हेनरी रेमजे के समय दूसरा 1 साल, ये ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी 9वां भू बंदोबस्त 1863 से 73 में हुआ, जिसे विकेट बंदोबस्त जाना जाता है। और ब्रिटिश शासन का 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में संपन्न भी हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों को कथन कारण के संदर्भ में पहचान कर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, कथन ए, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी तकनीकियों एवं मशीनरी का उपयोग सीमित है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी एवं बिखरी हुई जोत एक सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस नहर का संबंध डिजाइन पीवी कौडले से नहीं है? पीवी कौडले से नहीं है, देखते हैं, राजपुर नहर का तो है, काटा पत्थर नहर, और बीजापुर का भी। शारदा नहर का नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लस्तर नहर 1970 में बनी थी, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में से संबंधित है? लस्तर नहर हो जाएगी, ये हो जाएगी रुद्रप्रयाग, लस्तर नहर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के नहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, कटापत्थर नहर यमुना नदी पर स्थित है। बीजापुर नहर पूर्वी टोंस नदी विजयपुर गांव से निकलती है। खलंगा नहर रोंग नदी पर 1860 में बनी है। ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, यह सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 में बनी हनुमंथा राव समिति का संबंध निम्नलिखित किस नहर बांध से है? यह हो जाएगा टिहरी बांध से, हनुमंथा राव समिति। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो किसान आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 2016 को। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो देखते हैं, बिशप हेबर ने सर्वप्रथम चाय उत्पादन की संभावनाओं के संदर्भ में सन 1824 में कुमाऊं यात्रा के वर्णन किया।
ये तो सही है, सन 1834 में डलहौजी। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर फॉकनर ने सन 1835 में उत्तराखंड के लक्ष्मेश्वर में चाय उत्पादन प्रारंभ किया। इन्होंने निम्नलिखित में से कहाँ से आयातित चाय के बीज का प्रयोग किया था? ये किया था चीन से। उत्तराखंड राज्य में प्रथम चाय की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। विश्व हिफर ने सर्वप्रथम चाय उत्पादन की संभावनाओं के संदर्भ में सन 1824 में कुमाऊं यात्रा का वर्णन किया है। बिल्कुल सही, सन 1834 में डलहौजी ने। ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सन 1841 में मेजर कॉर्बेट द्वारा हवलबाग में चाय का बगीचा लगवाया और गढ़वाल में चाय उत्पादन का पहला प्रयास लोहा चमोली में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर फॉकनर ने 1835 में उत्तराखंड के लक्ष्मेश्वर में चाय उत्पादन प्रारंभ किया। इन्होंने निम्नलिखित में से कहाँ से आयातित चाय के बीज का प्रयोग किया था? ये किया था चीन से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? ये किया गया था कोर वैली बीज उत्पादन योजना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई? उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। शुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में 2 राजकीय शुकर प्रक्षेत्र जिनमें से एक पशुलोक श्यामपुर देहरादून में है, जबकि दूसरा कहाँ हो जाएगा? काशीपुर में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 5 दिसंबर 2018 से। 5 दिसंबर 2018। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1848 में चाय की खेती सीखने हेतु चीन भेजा गया? ये भेजा गया था मिस्टर फॉर्च्यून को। ऑप्शन ए बी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संबंध में कथन ए कारण आर के संबंध में उचित उत्तर दीजिए। तो देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा कृषि भूमि कम है। और दूसरा देखते हैं। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल की अपेक्षा मैदानी भूमि कम है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कथन एक सही है, कारण आर जो है ये गलत है। अब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जौ उत्पादन के संदर्भ में 3 सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले क्रमशः पौड़ी गढ़वाल टिहरी पिथौरागढ़। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब बागान वाले 2 जिले क्रमशः ये हो जाएंगे उत्तरकाशी नैनीताल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में देसी नागपुरी एम्पदर व लड्डू निम्नलिखित में से किस फल की किस्में हैं? क्या है? देसी नागपुरी एम्पदर और लड्डू ये हो जाएंगे संतरा की किस्में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड वर्ष 2019-20 के कृषि आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः मक्का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले हैं ये हो जाएंगे देहरादून और पिथौरागढ़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में चाय उत्पादन के स्थान पर एवं समय के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं। सूची 1 चाय बागान, सूची 2 सन समय। जीरा पानी देहरादून 1834, कोलाधारी देहरादून 1844, कौसानी 1835, पौड़ी 1842। अगला प्रश्न। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। देखते हैं। इसका गठन 11 फरवरी 2004 में चौहान पाटा अल्मोड़ा में किया गया। बिल्कुल सही। यह उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय के मूल्यों एवं ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। और अगला देखते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसके लिए नोडल एजेंसी है और वर्तमान में राज्य में कनाडा, हॉलैंड तथा जापान को चाय निर्यात की जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में चाय उत्पादन 1842 में मिस्टर ब्लैकवर्थ के अधीन शुरू हुआ। यहाँ उत्पादित मोटे पत्तों वाली चाय को क्या नाम दिया गया? मोटे पत्ते वाली चाय को नाम दिया गया पोंचोंग। ऑप्शन ई पोंचोंग। अगला प्रश्न देखेंगे। 2019-20 के आंकड़ों के अवलोकन में उत्तराखंड राज्य में फसल उत्पादन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में फसलें हैं, सूची 2 में जिले। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला जिला ये हो जाएगा हरिद्वार। अगला सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला ये हो जाएगा टिहरी। सर्वाधिक आड़ू उत्पादक जिला नैनीताल। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला उधम सिंह नगर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 2 1 3 4। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2019-20 में कृषि आंकड़ों के संदर्भ में उत्तराखंड के 3 सर्वाधिक सरसों उत्पादित करने वाले जिले क्रमशः हैं। 3 सरसों उत्पादन करने वाले जिले ये हो जाएंगे उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ACT सरसों उत्पादन में। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूना और फास्फोरस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमि है। ये हो जाएगी अर्ध सिंचित भूमि। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में कम उपजाऊ भूमि जिसमें कि हर तीसरे वर्ष खेती होती है थी, इसे कौन सी संज्ञा दी गई है? ये हो जाएगी ऑप्शन ए ईजर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा से स्थान टी स्टेट चाय बागान के रूप में ब्रिटिश काल से ही विख्यात रहे हैं? ब्रिटिश काल से ही रहे हैं कौसानी और चौकड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019-20 के कृषि आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नाशपाती उत्पादक तीन शीर्ष जिले हो जाएंगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, चौबटिया रानीखेत में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? ये किया गया ऑप्शन डी 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही है? देखते हैं, खेतों को परती छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जाने वाले लोगों को एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और रागी मडवा उत्पादन में देश में राज्य का तीसरा स्थान भी है 2019 के संदर्भ में, ये गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, ए और बी। अगला प्रश्न, चौबटिया रानीखेत में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस सन में किया गया? किस सन में किया गया देखते हैं, सन 1932 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सेब उत्पादन के 3 शीर्ष उत्पादक जिलों को क्रम से लगाकर सही कोड चुनें। सेब उत्पादन में शीर्ष 3 जिले ये हो जाएंगे उत्तरकाशी, फिर जाके अल्मोड़ा और फिर नैनीताल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों में कौन सत्य है? देखते हैं, मेथा फसल की रोपाई का समय 15 से 30 जनवरी है, ये तो सही है। और राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में भी की गई। गेहूं व चावल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है इसमें, उपरोक्त तो सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में गत 16 वर्षों में लगभग 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है। नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में गत 16 वर्षों में 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2019-20 के कृषि आंकड़ों के आधार पर 3 शीर्ष जो उत्पादक जिले हैं क्रमशः पौड़ी हो जाएगा और पिथौरागढ़ और तीसरा अल्मोड़ा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प चुनें। कृषि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत क्षेत्रफल का 34% भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत आती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? कथन ए सही है, कारण आर गलत है बिल्कुल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2012 से 2015 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, निम्नलिखित में से एक सही है। चाय बागान कौसानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में गौवंश शोध एवं विकास हेतु गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में आलू उत्पादन करने वाले 3 शीर्ष जिले हैं क्रमशः क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका उधम सिंह नगर, दूसरा हो जाएगा अल्मोड़ा, तीसरा हो जाएगा टिहरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में गौवंश शोध एवं विकास हेतु गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? ये की गई है पशुलोक ऋषिकेश में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें है, ये हो जाएगा 2.61%। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? नगदी फसल गन्ना है। ऑप्शन ए।